हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा विंग घर में नहीं रह पाता है। वांगजी की 2 दिन की छुट्टी के कारण वो घर में बिल्कुल नहीं रह पा चुका था, क्योंकि विंग के पास कुछ भी करने के लिए नहीं था। यहाँ तक कि विंग के दोस्त भी फ्री नहीं थे। इसलिए हमारा विंग जो वांगजी से मिलने आ चुका था या शीचान से मिलने के लिए, पता नहीं, अब देखते हैं आगे। जहाँ पे विंग कार से बाहर निकलते हुए उस मेंशन को देख रहा था, देन विंग एक लंबी सी सांस लेता है, देन आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और विंग की आने की खबर पहले से जो ना घर में पता चल चुकी थी, क्योंकि मेंशन में अगर कोई भी एंटर होता है ना तो पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि कोई आया है करके। इसके कारण विंग के बारे में शीचान को पहले ही पता चल जाता है। देन शीचान जो अपनी फाइल्स को चेक कर रहे थे वो कहते कि विंग यहाँ पे कैसे, आज से पहले तो वो यहाँ पे आया ही नहीं। शीचान इसलिए जो ना जल्दी से बाहर आते हैं। देन वो विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग गेट से जो था ना वो अंदर आ रहा था। एंड विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है कि हेलो शीचान का। शीचान कहता है कि हेलो विंग आओ। जहाँ पे विंग कहता है कि शीचान कहता है कि ओ माय गॉड, तुम इतने टाइम के बाद आए हो, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पे आए भी हो करके। तो विंग कहता है कि क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको। तो शीचान कहता है क्योंकि तुम कभी आते नहीं हो ना विंग, पहली बार तुम हमारे इस मिशन में आए हो, इसके कारण थोड़ा यूनिक लग रहा है मुझे। विंग कहता वो मेरे पास टाइम नहीं रहता था ना इसके कारण। तो शीचान कहते ओ अच्छा। तो शीचान कहते कि क्या तुम क्या लेना चाहते हो, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, क्या लेना चाहते हो। विंग कहते कुछ नहीं गा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो शीचान कहते ओ अच्छा, क्या तुम अब फिर से बिज़नेस के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करने वाले हो। हाँ, कैसे चल रही तुम्हारी क्लासेस वगैरह। तो विंग कहता बिज़नेस के ऊपर, हाँ बिज़नेस के लिए तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ एंड क्लासेस चल तो रही है ठीक ठाक। ऐसे विंग मुँह बना कर कहता है। जहाँ भी शीचान कहते क्या हुआ है, क्या मेरा भाई तुम्हें ज़्यादा परेशान करता है। विंग हाँ आज समझ सकते। शीचान कहते ओ मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि मेरा भाई किसी को परेशान कर रहा है, क्योंकि सभी लोग तो उसकी तारीफ़ करते रहते। विंग हाँ मतलब। तो शीचान कहते हैं हाँ, वांगजी ने अभी तक 200 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है। देन सारे बच्चे जब भी उनसे मैं बात करता हूँ ना वो बोलते हैं कि टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो अच्छे से हमें पढ़ाते हैं, देन हमें अच्छे से गाइड भी करते हैं और हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए वो भी बताते हैं। बट पहली बार मैं किसी के मुंह से सुन रहा हूँ कि मेरा भाई परेशान करे। मैं तो नॉर्मली ऐसे बोल दिया था, बट सच में मेरा भाई परेशान करे। विंग था जहाँ पे शीचान कहते ओ बट आज मेरा भाई घर पे नहीं है, तुम्हें छुट्टी मिली है ना 2 दिन की। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ आपका भाई घर पे नहीं है। शीचान कहता है कि हाँ वो घर पे नहीं है। तो विंग कहता ओ अच्छा। शीचान कहते कि हाँ क्या तुम्हें उसने बताया नहीं था। विंग कहता हाँ मुझे पता था। तो शीचान कहता ओ मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलने आए। विंग कहता हाँ मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। शीचान कहता कि तो विंग कहता वैसे सर कहाँ पे गए हैं। तो शीचान कहता ओ तुम्हारे सर। तो विंग कहता कि हाँ। तो शीचान कहते कि एक अच्छी खबर लाने के लिए। तो शीचान कहते ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता अच्छी खबर मतलब। तो शीचान कहते कि वो वांगजी के लिए अंकल ने लड़की देखी है, तो वो लड़की को देखने के लिए गया है। तो विंग हाँ, और विंग जस्ट शीचान को देख रहा था पूरी तरह से घूर के। विंग को तो यकीन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, उसका यकीन करने का लेवल ही नहीं था ये सब। जहाँ पे विंग कहते हाँ क्या 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 मतलब है। शीचान कहता कि हाँ एक लड़की है जो वांगजी ने उसे पढ़ाया था, इंग्लिश का ट्यूटर दिया था, उस लड़की के साथ ही अंकल ने जो ना बात की है। तो इसलिए वांगजी उससे मिलने के लिए गया है, क्योंकि वो हमारे एक बिजनेसमैन की डॉटर है इसके कारण। तो विंग कहते हाँ क्या वो मिलने गए हैं। तो शीचान कहते कि हाँ वो मिलने गया है, देन 2 दिन लगेंगे क्योंकि वो थाईलैंड गया ना इसके कारण अपने अंकल के साथ, इसलिए। तो विंग कहते हैं हाँ अच्छा वो लड़की से मिलने गए हैं। ओह ये अच्छी बात है। शीचान कहते तुम्हें क्या हुआ है विंग, तुम्हारा फेस का। विंग कहते हाँ कुछ भी नहीं। शीचान कहते कि कुछ लो ना विंग। विंग कहते नहीं मैं चलता हूँ। शीचान कहते विंग कुछ खा कर तो जाओ। विंग कहते नहीं थैंक यू। ऐसे ही जो ना विंग कहते हैं जो ना वहाँ से जल्दी जाना स्टार्ट करते। विंग कहते लड़की देखने गया है। हाँ कैसे, क्यों लड़की देखने गया है। हाँ ऐसे विंग सोच रहा था। विंग मन में कहता क्या वो तो वही लड़की तो नहीं है ना जो मिली थी हाँ कैफ़े में, क्या वही थी। हाँ शायद वही हो सकता है, शीचान ने कहा ना। विंग कहते ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ विंग यही सोच रहा था। विंग घर में आता है एंड बस विंग बिना खाए पिए बस सोचने लगता है वांगजी एक लड़की के साथ शादी करने वाला है। बट विंग को ये समझ में नहीं आखिरकार वो ये सब सोच क्यों सोच रहा है। उसे सोचने की तो ज़रूरत नहीं है, इस डेविल इंसान उससे दूर हो जाएगा, उसे तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। विंग यही सोच रहा था, बट उसका दिमाग
उसे बार बार वांग जी की तरफ डाइवर्ट करते जा रहा था। वांग जी की बातें, जैसे वांग जी इंग्लिश में उससे बात करता था, उसे समझाता था, वो सारी चीज़ें विंग के दिमाग में आती जा रही थी। विंग ने इस मौके का कब से इंतज़ार किया था जहाँ पे विंग अकेला रह पाए, बट आज जब उसे उस मौका मिला है तो विंग वांग जी को याद किए बिना नहीं रह पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। बस वो वांग जी से मिलना चाहता है, उसे किस करना चाहता है, हक करना चाहता है या क्या करना चाहता है, उसे मारना चाहता है या पीटना चाहता है, उसे बाल खींचना चाहता है, उसे विंग को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बट विंग को बुरा ज़रूर लग रहा था, उसे बुरा लग रहा था। विंग पूरा सैड हो चुका था। विंग खाना नहीं खाता, इसके कारण उसकी मदर आती और विंग को लेके चली जाती है नीचे, बट विंग फिर भी वो खाना नहीं खा पा रहा। जहाँ पे उसकी मदर कहती है अब तुम्हें हुआ क्या है विंग, तो विंग कहते कुछ नहीं मॉम। जहाँ पे उसकी मदर कहते ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, इस तरह की हरकतें कर रहे हो। विंग कहते हाँ नहीं मॉम। जहाँ पे उसकी मदर हाँ तो फिर तुम्हारा इतना ज़्यादा फेस क्यों उतरा हुआ है, हाँ तो हमेशा इंग्लिश टीचर के कारण ही तुम्हारा हमेशा फेस उतरा हुआ रहता है, बट आज किस कारण, तुम्हें तो 2 दिन की छुट्टी मिली है बहुत अच्छे से इंजॉय करने के लिए, एंड आज किस कारण तुम्हारा फेस उतरा हुआ है, बताओगे मुझे। विंग कहते कुछ नहीं मॉम, क्या होगा मेरे साथ। जहाँ पे उसकी मदर कहते हाँ हाँ क्या हुआ है अब बता भी दो, हाँ चाहे मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। तो विंग कहते हैं मॉम कुछ नहीं। जहाँ पे उसकी मदर कहती कि अब बोलो भी वांग जी, हाँ क्या हुआ है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मॉम फ़ोन आ। जहाँ पे उसकी मदर कहते हैं हाँ। तो विंग कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी मदर कहते क्या क्या हम डॉक्टर के पास चले। विंग कहते वैसा नहीं मॉम, मुझे अजीब लग रहा है, अजीब। तो उसकी मदर कहते क्यों। तो विंग कहते मॉम पता नहीं मुझे खालीपन क्यों महसूस हो रहा है। तो जहाँ पे उसकी मदर क्या खालीपन, हाँ। तो विंग कहते कि हाँ मॉम मुझे ऐसा खाली खाली लग रहा है पूरी तरह से। मैं हमेशा सोचता आया हूँ कि मुझे ये करना है वो करना है, मैं जब ये ट्यूशन नहीं लूँगा तो मैं बहुत कुछ करूँगा करके, बट अब सर नहीं है तो मुझे अजीब लग रहा है। तो उसकी मदर ओह अच्छा इसका मतलब ये है कि तुम्हें शायद से उनकी आदत लग चुकी है। तो विंग कहता आदत। तो उसकी मॉम कहती कि हाँ हाँ क्योंकि वो तुम्हारे साथ जब भी तुम्हें पढ़ाता है वो डेली तुम्हारे साथ रहते ना, इसके कारण तुम्हें आदत लग चुकी है, बट कुछ दिनों के बाद ये आदत चली जाएगी। विंग कहता ओह आदत लग चुकी है। तो उसकी मदर कहती हाँ ठीक है चलो खाओ, इतना ज़्यादा मत सोचो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट नॉर्मली स्पून को अपने मुंह में लेते कहता आदत, हाँ ये आदत ही हो सकती है, मुझे इस आदत को तोड़ना होगा, हाँ मुझे इस आदत को तोड़ना होगा। ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद जो है ना हमारा विंग खाना होने के बाद जो ना गेम खेलना स्टार्ट कर देता है, और रात का टाइम था इसलिए विंग के जो दोस्त थे ना वो एक्टिव थे, विंग के साथ बातें कर रहे थे, एंड विंग उनके साथ गेमिंग वगैरह खेल रहा था। जब तक वो उनसे बातें कर रहा था गेमिंग खेल रहा था तब तक तो सब कुछ ठीक था, उसे इतना कुछ खालीपन महसूस नहीं हुआ। बट सब कुछ ख़त्म हुआ रात के 12 बजे, तब विंग को अकेलापन फील होने लगा फिर से। विंग फिर से वही सोच रहा था, एंड वो सोचते सोचते ऐसे ही सो चुका था। देन सोने के बाद हमारा विंग एक ड्रीमिंग कर रहा था, जहाँ पे ड्रीमिंग में उसे लान वांग जी नज़र आ रहा था एक लड़की के साथ। वो पूरे से जो ना वेडिंग गाउन पहनी हुई थी लड़की, एंड वांग जी भी पूरे से वेडिंग रोब्स में पूरे से रेडी था, ड्रेस में पूरे से रेडी था, एंड वांग जी और वो लड़की जो है ना शादी कर रहे थे। विंग ये सपना देख रहा था, और विंग जब ये देखता है ना विंग शॉक हो जाता है, मतलब ये क्या है। और विंग जल्दी से अपनी आंखों को खोलता है, एंड विंग ज़ोर से चिल्लाता है, कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे विंग कहता है। बट विंग खुद को देखता है और विंग कहता है कि मैं इस तरह का सपना कैसे देख सकता हूँ, वो टीचर को किसी से भी शादी करनी हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, उनको किसी से भी शादी करना हो कुछ भी करना हो मुझे कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे विंग कहता है। एंड विंग टाइम को चेक करता है, सुबह के 5 बज चुके थे। जहाँ पे हमारा विंग सुबह के 5 बजे नहीं उठा था, बट आज इस सपने के कारण विंग उठ चुका था। उठने के बाद हमारा विंग जो है ना उठकर वो बाहर की ओर आ जाता है, और बाहर देखता है सभी लोग सोए हुए थे, सभी लोग। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ये सपने ने मुझे उठा दिया, आखिरकार क्यों, ऐसा घटिया सपना मैंने देखा ही क्यों, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग पानी पीता है, पानी पीते पीते जो ना ऐसे ही बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है कि उसके डैड अभी जो ना मीटिंग बोले तो स्टडी रूम में लाइट ऑन है, तो विंग देखता है तो वहाँ पे उसके डैड जो थे ना वो काम कर रहे थे। विंग देखता है, वो कहते डैड। जहाँ पे उसके डैड विंग को इतना सुबह उठे हुए देख के वो शौक थे। वो कहते विंग तुम कहाँ से सूरज निकला है, हाँ तुम इतनी सुबह कैसे उठ सकते हो। विंग कहते डैड मजाक में कीजिए। उसके डैड हंसते कहते हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है विंग कि तुम इतनी सुबह उठे हो करके, वरना तुम्हें तो कितनी मुश्किल से उठाना पड़ता है, मैं तुम्हें उठा नहीं पाता ना तुम्हारे टीचर। जहाँ पे विंग कहते सर डैड फिर से आप टीचर की बात ला रहे हो। जहाँ पे उसके विंग क्या हुआ है तुम्हें बताओ, हाँ तुम इतनी सुबह कैसे उठ गए, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, हाँ बताओ मुझे देखने दो। ऐसे कहते हुए उसके डैड उठकर जो विंग के पास आ रहे। विंग कहते डैड मैं ठीक हूँ, बट उसके डैड उसके फोरहेड को चेक करते हुए कहते कि तुम ठीक तो हो, बट क्या हुआ है, हाँ तुम इस तरह से कैसे। जहाँ पे विंग कहते डैड क्या मैं ऐसे नहीं आ सकता हूँ, हाँ मैं ऐसे उठ नहीं सकता हूँ क्या। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं हाँ तुम उठ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यकीन करना कितना मुश्किल हो रहा है तुम्हें पता है।
जहाँ पे विंग ये सुनता है और कहता है कि हाँ सच में आपको मुझ पे यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है ना। जहाँ पे उसका डैड बस एक स्माइल करते हैं, कहता है कि हाँ है ना। तो विंग कहता है डैड प्लीज़ आप एक काम कीजिए ना। जहाँ पे उसके डैड कहते क्या, उसके डैड कहते मेरे टीचर को बदला दीजिए। जहाँ पे उसके विंग ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ाई तो उनकी रैंक जो अभी टॉप टीचर में आती है तो वो गिर जाएंगी, एंड वो तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाते होंगे, बट मुझे तुम पे यकीन नहीं। विंग कहते डैड वो तो छुट्टियाँ लेते। जहाँ पे उसके डैड कहते विंग कहाँ, उन्होंने पहली बार 1 साल के अंदर पहली बार उन्होंने इस तरह की छुट्टी ली है, उसके बाद वो कभी छुट्टी नहीं लेते, हर बार तुम ही छुट्टी लेते हो, पता है ना। विंग कहते डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते कि चुप रहो और जाओ अपने कमरे में, उठ ही गए हो तो इंग्लिश की डिक्शनरी पढ़ लो। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ठीक है, और विंग अपने कमरे में आता है और डिक्शनरी को निकालते हुए पढ़ना स्टार्ट कर देता है। और पढ़ते हुए फिर से उसे लग रहा था कि वांगजी उसके साइड में ही बैठा हुआ है, एंड देन उसके थाइस को रफ करते जा रहा है, क्योंकि विंग जब डिक्शनरी पढ़ता था ना, वांगजी जैसे उसके बैक में बैठे हुए जो ना विंग के थाइस को भी रफ करता था, उसके कान में विस्पर करता रहता था। विंग को यही लग रहा था। विंग जल्दी से डिक्शनरी को बंद कर देता, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे विंग कहता है। और विंग वॉश जो ना शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेते हुए जस्ट उसके दिमाग में वांगजी घूम रहा था, बिल्कुल पूरी तरह से वांगजी। और जब वांगजी उसके पास रहता था तो उस डेविल से उसके पीछा छुड़ाना था, डेविल टीचर से अपने पीछा छुड़ाना था। बट अभी जब डेविल टीचर उसके पास नहीं है तो विंग के दिमाग में जस्ट लान वांगची बस यही चलते जा रहा था, और विंग को समझ भी नहीं आ रहा था अब वो करे तो क्या करे। इस इंसान ने तो उसके दिमाग में पूरी तरह से काबू कर दिया है, और उसकी मदर ने कहा था ना कि ये बस जो है ना आदत है करके, इसलिए विंग सोचता है कि चलो मैं आज अकेला बाहर में जाऊँगा, अकेला बस अकेला, ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो बार के लिए निकल चुका था सुबह ही। जहाँ पे विंग घर से निकलने के बाद जो है ना जो क्लब था अंडरग्राउंड जो क्लब था ना वो वहाँ पे पहुँच चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग जस्ट पास को लेता, देन अंदर एंटर हो चुका था। एंटर होने के बाद वहाँ पे अभी भी जो ना ऐसे लग रहा था कि ऐसा नहीं कह सकते कि वो अभी भी पार्टी स्टार्ट हुई, कितने टाइम से ये पार्टी स्टार्ट है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। हमारा विंग भी अंदर एंटर होता है, देन वो वहाँ पे जाकर बार काउंटर पर जाकर बैठकर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी आदत नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे अपनी आदत नहीं बना सकता। उसे जो करना है वो कर सकता है, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं, मैं बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोचूंगा, ऐसे भी सोचता है। देन यहाँ पे डांस करना स्टार्ट कर देता है, इंजॉय करना स्टार्ट कर देता है। वो कंटिन्यूसली डांस कर रहा था, ड्रिंक कर रहा था, बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा था। विंग के अराउंड जो ना 2 लड़कियां थी जो विंग के साथ डांस कर रही थी, कहे तो विंग के ऊपर अपनी बॉडी को रफ करती जा रही थी। जहाँ पे विंग को ये पसंद नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि ये लोग उसके बॉडी के ऊपर ऐसे रफ क्यों कर रहे हैं, ये घटिया लग रहा था हमारे विंग को। विंग एक्सक्यूज़ मी मिस, मुझसे दूर रही। वो कहते कि ओह क्या ऐसे क्यों कह रहे हो, हाँ हम दोनों साथ में चल सकते हैं, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो, हाँ तुम कहो तो क्या मैं रूम बुक करूँ। जहाँ पे विंग कहता हाँ एक्सक्यूज़ मी आप ये क्या कह रहे हो, हाँ तो कहते क्या मतलब है, तुम तो यही करने के लिए आए ना। विंग कहते नहीं मैं ड्रिंक करने के लिए आया। वो कहते ड्रिंक के साथ तो तुम ये सब भी करना चाहते होंगे ना, चलो ना मैं तुम्हें सर्विस देती हूँ। जहाँ पे विंग कहते नहीं, वो कहते कि अब चलो भी नाटक मत करो, हाँ ऐसे कहते जो ना वो दोनों लड़कियाँ हमारे विंग के हाथ को पकड़ लेती है। विंग कहते ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ छोड़ो मुझे। पर वो दोनों लड़कियाँ विंग को जो ना उस बार के कॉर्नर में लेके आते, कहते इतना नाटक भी मत करो, हाँ जैसे कि तुम ऐसे कर रहे हो कि जैसे कि तुम शरीफ हो करके, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे क्या होता है। तो विंग कहता बट मुझे कुछ करना ही नहीं है, हाँ ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़की जो दोनों लड़कियाँ थी ना वो वांगजी के जो दोनों लेग्स थे ना, दोनों लेग्स के बीच में अपने दोनों लेग्स को फंसाते हुए थे, क्या मतलब है, हाँ और अपनी बॉडी को रफ करते जा रहे थे। जहाँ पे विंग कहते छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो, हाँ ऐसे करते हुए जो ना वो विंग के बॉडी को जो ना टच कर रहे थे, कहे तो विंग को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे विंग के बॉडी पे ऊपर जो ना इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। विंग को तो उल्टा डिस्कस्टिंग फील हो रहा था, भाई ये क्या कर रहे हैं ये लोग, गंदगी क्यों कर रहे हो उसके साथ, ऐसे विंग को फील हो रहा था। जो वो लोग कहते कि हाँ तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो, हाँ क्या। जहाँ पे विंग कहते तुम लोग मुझे इस तरह से टच मत करो, ये प्रॉपर नहीं है, ये डिस्कस्टिंग है। वो कहते हाँ, और वो लड़की कहते क्या डिस्कस्टिंग, तुम कहना क्या चाहते हो, हाँ क्या तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, और तुम्हें देखने के बाद तो लगता है कि तुम्हारी तो बॉडी इतनी से भी रिएक्ट नहीं की थी, हाँ और इतनी सारी हॉट तुम्हारे सामने दोनों लड़कियां खड़ी है, तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश करी और तुम्हें कुछ फील ही नहीं हो रहा है। विंग कहते तुम क्या कह रहे हो, हाँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ। तो स्ट्रेट हो तो कुछ करके क्यों नहीं दिखा रहे हो, हाँ बताओ मुझे, ऐसे कहते जो ना वो विंग को देख रही थी। जहाँ पे विंग मुझे कुछ करना ही नहीं है, वो कहते कि इसका मतलब यही हुआ, ऐसे वो कहती। जहाँ पे वो कहते कि चलो लिली हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो लिली कहते कि बट ये बहुत ज़्यादा हॉट था शिजे। जहाँ पे विंग कहते हाँ शिजे। तो वो लिली कहते कि हाँ। विंग कहते क्या तुम दोनों सिस्टर हो। तो कहते कि हाँ क्यों। तो विंग कहते तुम दोनों ये सब क्यों कर रहे थे। तो
तो वो कहते कि कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे कहते जो ना वो विंग को देख के ब्लिंक करते हैं, जहाँ पे विंग को समझ भी नहीं आता कि वो क्या करे। तो वो लड़की कहती कि मिस्टर देखो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, अगर हम किसी के पास भी जाते हैं ना तो वो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और बट तुम डिस्कस्टिंग फील कर रहे हो। हाँ, ये अजीब है थोड़ा सा, पर तुम खुद को स्ट्रेट कह रहे हो। क्या तुम स्ट्रेट हो या नहीं, ये कंफर्म तो कर लो। फिर कहते मतलब, तो कहते कि देखो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम स्ट्रेट हो या नहीं ये हम कंफर्म करेंगे। विंग कहते कैसे? तो कहते कि तुम चलो हमारे साथ, चलो। तो विंग कहते नहीं। तो कहते कि चलो भी। हाँ, इतना नाटक क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम्हें लड़की आज लेके जा रही है, पर तुम तो यहाँ पे लड़की होने के बाद तुम शर्मा रहे हो। हाँ हाँ, उसकी जगह तो हमें शर्माना चाहिए। ऐसे कहते जो ना विंग को खींचते हुए लेके जाते, और उसके बाद जो ना वो उसे अंडरग्राउंड में जो ना रूम्स मिलते थे वहाँ पे लेके जा चुके थे, जहाँ पे विंग था हाँ यहाँ हम क्या करें। वो लड़कियाँ जो विंग को धक्का दे देती है और कहते कुछ नहीं, हम देखेंगे तुम स्ट्रेट हो या नहीं। तो फिर कहते हाँ मुझे ये सब नहीं करना, मुझे नहीं जानना है। तो वो कहते कि देखो, अगर तुम जान लोगे, तुम्हें अपने सेक्सुअलिटी के बारे में पता चल जाएगा, तो तुम आगे जाके अपने लिए परफेक्ट पार्टनर को चुन पाओगे ना। हाँ, इसके लिए तुम ज़्यादा नहीं, हमें कुछ पेमेंट देनी होगी। फिर कहते हाँ। तो कहते कि हाँ, और जब तुम्हें अगर हमारे टच से गंदा फील हो रहा है तो तुम हमें बता देना। देन उसके बाद अगर तुम्हें फील हो रहा है तो तुम हमें बता दोगे, देन हम रुक जाएंगे, ठीक है। बट तब तक के लिए हमें करने दो, तुम्हें थोड़ा पता चल जाएगा एंड हमें पैसे मिल जाएंगे, बस दोनों का काम निकल जाएगा। जहाँ पे विंग कहता हाँ, वो कहते कि हाँ, एंड ऐसे कहते जो वहाँ विंग को धक्का दे देते हैं, जिसके बाद जो ना वो दोनों लड़कियाँ दोनों साइड से आती हैं। देन विंग को टच करना स्टार्ट कर देती है। विंग को टच कर रही थी, बट विंग के अंदर कोई सेंसेशन नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। वो टच उसे महसूस ही नहीं हो रहा था। जैसे कि सेड्यूक्टिव वे में जब भी उसे वांगजी टच करता है ना, तो विंग को कितना हॉट फील होता है, विंग को खुद पता है। तो विंग को वो टच कर रहे थे बहुत अजीब तरह से, विंग की बॉडी को लीक कर रहे थे, बट विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो लड़कियाँ कहती कि क्या कुछ महसूस हुआ? हाँ। विंग कहता नहीं। तो वो कहती और विंग के जो ना प्राइवेट एरिया की तरफ हाथ बढ़ा देते, तब विंग कहते रुको, मुझे सच में कुछ महसूस नहीं हो रहा है। और वो लड़की कहते कि जस्ट चेक कर रही हूँ मैं, अंदर जाके नहीं देखने वाली हूँ। ऐसे कहते जो ना वो विंग के लोअर पार्ट के ऊपर अपने हाथ को रख देती है और कहती कि ओ माय गॉड, मेरा शक सही निकला। तो दूसरी लड़की थी शिजे, क्या मतलब है आपका? तो वो कहती कि कुछ नहीं। ऐसे कहते जो ना वो उठ कर बैठ जाती हैं। देन अपने कपड़े को ठीक करते हुए कहती कि देखो, सच में मुझे लगता है कि तुम अपने सेक्सुअलिटी के बारे में अभी तक ठीक से नहीं जानते हो, बट जितना मैंने अभी तुम्हें जाना है, तुम्हारे सामने इतनी हॉट 2 लड़कियां बैठी हुई है, तुम्हें टच कर रही है, पर तुम्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि तुम्हारा वो सामान वो भी वेकअप नहीं हुआ। इसका मतलब यही हुआ कि तुम हाँ लड़कियों को देख के अट्रैक्ट नहीं होते। विंग ऐसा नहीं है, तुम दोनों मेरे टाइप की नहीं हो। अच्छा, तो वो कहती ओ अच्छा, हम दोनों टाइप के नहीं हैं, तो तुम्हारा टाइप कैसा है हमें बताओ, हम उस तरह से तुम्हारे सामने लड़की लेके आएंगे, बताओ। विंग कहता है टाइप, मेरा टाइप? ऐसे कहता है। देन विंग अपने टाइप के बारे में सोचने लगता है, बट उसे तो अपना टाइप पता ही नहीं है भाई, वो तो हमेशा से उसे वांगजी टच करते हुआ है। टाइप की बात सोचने के बाद विंग को जस्ट वांगजी का फेस है उसके सामने। विंग कहते नहीं। तो कहते कि छोड़ो, अब तुम्हें तो पता चल चुका है, तो हमें हमारी पेमेंट कर दो। तो विंग कहते हैं तुम दोनों ना फोर्सफुली कर रहे हो। तो वो हंसते हुए कहते कि हमारा काम ही वही है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जो है ना उन दोनों को पेमेंट कर देता है, जिसके बाद वो दोनों लड़कियाँ कहती तुम्हें रूम की भी पेमेंट करनी होगी। तो विंग कहते हाँ। तो कहते कि हाँ क्या, हम यहाँ पे तुम्हें रूम में लेके आए, इसका मतलब ये है कि हम अब रूम की पेमेंट करेंगे? हाँ, तुम लड़के हो, लड़कों वाले काम करो कुछ। ऐसे विंग को कहते हुए आँख मार के वहाँ से चली जा चुकी थी, जहाँ पे विंग कहता हाँ ये सब क्या है, ऐसे विंग कह रहा था। विंग कहता क्या, वो दोनों जो कह रही थी क्या वो सच हो सकता है? मैं सच में लड़कों को देख के अट्रैक्ट करता हूँगा? हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट मैं तो स्ट्रेट हूँ ना, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मुझे पता है मैं स्ट्रेट हूँ। हाँ, मुझे सच में बताएं कि मैं स्ट्रेट हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हो सकता हूँ ना। विंग यही सारी चीज़ों को सोच रहा था, और विंग बेड के ऊपर इधर उधर घूमता है। तभी डोर पे नॉक होता है कि सर आपने पेमेंट नहीं किया है, पहले पेमेंट कीजिए उसके बाद आराम कीजिए। जहाँ पे विंग जस्ट रिलैक्स भरी सांस लेता है। देन बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो ना पेमेंट करते हुए कहते हैं मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद विंग खड़े होते हुए कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या, तो मैं किसी लड़के को ढूंढ के लेकर आया था और मैं देखता हूँ क्या होता है। तो ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद जो ना विंग फिर से पार्टी में आ जाता है। पार्टी में आने के बाद जो ना इधर उधर देखता है, जहाँ पे कुछ लड़के भी जो थे ना वो लोगों को सर्विसिंग दे रहे थे, जहाँ पे विंग वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। देन कुछ टाइम के बाद एक होस्ट वहाँ पे आता है एंड कहता है कि आप जानते हो ना आप कहाँ पे बैठे हुए? तो विंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तो वो कहता है कि क्या आप उसी सर्विस के लिए यहाँ पे आए हो? तो विंग कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है। देन वो इंसान जो था ना वो विंग के थाइस को टच करते कहता है ऑफ कोर्स, तो फिर आपको वो सर्विस मिलेगी। ऐसे कहते जो ना वो विंग के थाइस को रफ कर रहा था, विंग उनको देख रहा था। विंग कहता है कि ओके, ऐसे कहता है। देन वो इंसान कहता है कि ऐसे कहते जो ना विंग को वो ड्रिंक पिलाना स्टार्ट करते। विंग जस्ट ड्रिंक पीते हुए उस इंसान को देख रहा था, जहाँ पे वो इंसान विंग के थाइस पे आता है, थाइस पे बैठता है, विंग के कान को लीक करता है, टच करता है।
बट विंग को कुछ भी असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। विंग कहता ये क्या है भाई, मुझे इस लड़के से भी कुछ असर नहीं हो रहा है। विंग यही सोच रहा था और वो लड़का बहुत ज़्यादा विंग को टच कर रहा था इधर से उधर, बट विंग क्या स्ट्रेट बैठा हुआ था, उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो इंसान भी शॉक था, जो इंसान विंग के क्लोज ही होने की कोशिश कर, तो वो इंसान भी पूरा शॉक था। वो कहता है कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? हाँ। विंग उसे देखता है और कहता है हाँ क्या 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 महसूस होना था? वो जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि ओ, लगता है कि तुम लड़कियों को पसंद करते हो। विंग कहता है हाँ। तो कहता है कि तुम शायद से यहाँ पे ट्रायल करने के लिए आए होंगे, क्योंकि मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, एंड देन तुम शायद से लड़कियों को पसंद करते होंगे और गलत जगह यहाँ पे गलती से आ गए होंगे, है ना? तो विंग नहीं मैं तो कहता है कि क्या क्या हुआ है, जाओ तुम लड़कियों के पास जा सकते हो और देखो। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ, वो कहते हैं कि हाँ, और मैं तुमसे इसके लिए पेमेंट नहीं लूँगा। विंग कहते नहीं, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मुझे पेमेंट देना है तुमको, ऐसे कहते हैं। देन हमारा विंग जो है ना उसको पेमेंट दे देता है। जहाँ पे विंग खड़े होते कहते हैं हाँ ना, लड़की से मुझे किस महसूस हुआ ना, हाँ लड़की से, तो मैं हूँ क्या? हाँ मैं क्या हूँ? ऐसे विंग सोच रहा था। विंग कहता है कि मुझे क्यों नहीं महसूस रहा, बट जब टीचर मुझे, मेरे डेविल टीचर जब मुझे टच करते हैं तब मुझे हर तरह से महसूस होता है, सब कुछ उसके हाथ के सारी चीज़ें मुझे महसूस होती है, सब कुछ महसूस होता है, बट मुझे आज ऐसा क्यों, मुझे क्यों कुछ महसूस नहीं हो रहा है? हाँ क्या मेरी बॉडी कुछ गलत तो नहीं है ना मेरी बॉडी के अंदर? क्या टीचर ने कुछ गलत तो किया तो नहीं है ना मेरी बॉडी के साथ? ऐसे विंग सोच रहा था। और ऐसे जैसे ना भीड़ में जैसे अकेला इंसान वो खड़ा था और आजू बाजू लोग जो कुछ भी कर रहे थे ना, वो कोई विंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, विंग को धक्का लग रहा था, बट फिर भी विंग खड़े होते ये सारी चीज़ों को सोच रहा था। विंग मन में कहता है कि हाँ मैं क्या करूँ, क्या मैं एसेक्सुअल तो नहीं हूँ ना? इसका मतलब ये है कि मुझे किसी की तरह से कुछ भी फील नहीं होता, बट नहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे टीचर से बहुत ज़्यादा फील होता है। हाँ विंग यही सोच रहा था। विंग अपने बालों को खींचता है और तभी एक लड़की आती है हीरो क्या कर रहे हो? हाँ इतने सुंदर बालों को क्यों बिगाड़ रहे हो? जहाँ पे विंग उस लड़की को देखता है और विंग कुछ भी नहीं कहता और एक्सक्यूज़ करके वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। एंड देन विंग बाहर आ जाता है उस पार्टी से। अभी जो ना दोपहर के 12 बज रहे थे। विंग बाहर आता है, उसे धूप का एहसास होता है। अभी तक वो काले अंधेरे में था, अब धूप का एहसास होने के कारण विंग जिस कार में आकर जल्दी से बैठ जाता है। विंग बस अपनी कार में बैठा हुआ था, कुछ टाइम तक वो ऐसे ही रिलैक्स रहता है। एंड देन विंग कहता है कि लगता है कि टीचर ने मेरे ऊपर जादू टोना किया है, मुझे किसी के पास चले जाना चाहिए, मैं आज मॉम से बात करूँगा, ऐसे विंग कहता है। देन विंग घर की ओर निकल चुका था। देन वो घर में पहुँचता है जहाँ पे उसकी मदर जो सोफे पर बैठी थी। सुबह तुम कहाँ चले गए थे विंग? हाँ फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, क्या कर रहे थे? हाँ कहाँ थे? जहाँ पे विंग कहता है मोम मुझे भी कोई प्रॉब्लम है। जहाँ पे उसको क्या हुआ विंग, बताओ मुझे, हाँ कुछ प्रॉब्लम है, बताओ मुझे बताओ। जहाँ विंग कहता है मोम मुझे डर लग रहा है। जहाँ पे सुन क्या मतलब, किस चीज़ से डर लग रहा है, कुछ हुआ है क्या, बताओ, तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की है ना? तो विंग कहता है मोम नहीं, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, बट मोम। जहाँ पे उसकी मदद करती है हाँ बोलो। तो विंग कहता है मोम मेरी तो उसकी मदद कहती है क्या हुआ है? जहाँ पे विंग तभी अपने सर को नीचे करते मैं क्या बात कर रहा हूँ, हाँ मैं अपनी मॉम को ये सब कैसे बता सकता हूँ, मेरे पास दिमाग है या नहीं, मैं अभी भी एक छोटा सा बच्चा हो गया जो अपनी मॉम के पास जाकर शिकायत करेगा, बस यही मैं एक छोटा बच्चा हो गया। ऐसे विंग सोच रहा था। विंग सोचता है कि क्या वो छोटा बच्चा है जो अपनी माँ के सामने ये सारी बातें कह रहा है? विंग यही सोच रहा था। देन अपनी माँ को देख रहा था जहाँ पे उसकी मदद क्या हुआ है, बताओ बेटा बताओ। जहाँ पे विंग कहता है कुछ नहीं मोम। जहाँ पे उसकी मदद कहती है विंग बताओ भी क्या हुआ है? विंग कहता है कुछ नहीं मोम, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। हाँ कुछ नहीं। जहाँ पे उसकी मदद जस्ट विंग को देख रही थी, विंग की अजीब बिहेवियर को देख रही थी। विंग जल्दी से अपने ऊपर आ जाता है, ऊपर बोले तो वो अपने रूम में आ जाता है। अपने कमरे में आने के बाद विंग जस्ट सोच रहा था हाँ कि क्या करूँ, वो मैं क्या करूँ, हाँ मैं क्या करूँ, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ ऐसे कैसे हो सकता है? मैं हमेशा यही सोचती हुआ है कि मैं लड़कियों को देख कर अट्रैक्ट होता हूँ। हाँ और दूसरा हमेशा मैं समझते आया हूँ कि मैं लड़कों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। यही रीज़न होता है कि अगर हम किसी को डेट नहीं करते ना, इसके कारण ही ऐसा सब कुछ होता है। हाँ ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद कैसे हो सकती है? हाँ ऐसे भी इंग चिल्लाने लगता है। विंग कहता है बट मैं उस लड़के के पास भी गया, उस लड़के से भी मुझे कुछ फील नहीं हुआ, बट ऐसा कैसे? और टीचर हमेशा मुझे टच करते रहते हैं तब मुझे हमेशा अच्छा फील होता है। हाँ हमेशा मैं हार्ड हो जाता हूँ, मुझे पता है जहाँ तक कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ऐसे विंग सोच रहा था। विंग कहता नहीं, कल टीचर आएंगे ना, हाँ टीचर फिर से वो सब करेंगे ना, तो मैं देख लूँगा, हाँ मैं देख लूँगा मुझे कैसा महसूस होता है। तो
हाँ देख लूँगा, हाँ हाँ, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग अपने बालों को खींच रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सारी चीज़ें किसके साथ शेयर करे, किसके साथ, क्योंकि अभी तक विंग ने अपने टीचर के बारे में भी किसी को बताया नहीं था कि टीचर उसे इस तरह से टच करते करके। उसने घर में मॉम डैड को जस्ट ऐसे बोला था, तो उसके मॉम डैड ने कहा था कि तुम पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो, हमें पता है तुम्हें जस्ट जो है ना क्लासेस को छुड़वाना है इसके कारण, क्योंकि तुम स्टडी के ऊपर ध्यान देना नहीं चाहते, इंग्लिश नहीं सीखना चाहते हो इसके कारण। ऐसे ही जो उसके डैड ने कहा था। एंड देन विंग ने अपने दोस्तों को कभी बताया नहीं था कि उसका टीचर क्या करता है करके, क्योंकि वांग जी एक फेमस टीचर था और वांग जी ये सब कर सकता है, तो इसलिए। और हमारा विंग पूरा साइलेंट हो चुका था अब, और वो बेड पर इधर से उधर करवट बदलते जा रहा था। करवट बदलते उसे नींद आ जाती है। विंग बिना खाए ऐसे ही जो ना सो जाता है, वो भी दोपहर के टाइम पे ही वो सो जाता है। एंड विंग सोया हुआ था, तभी जो ना विंग की एक वॉइस आती है, विंग ये क्या सोने का वक्त है, हाँ तुम इस वक्त कैसे सो सकते हो, ऐसे वॉइस आती है। जिसके कारण हमारा विंग धीरे धीरे जस्ट अपनी आंखों को ओपन कर रहा था, एंड विंग सामने की ओर देखता है, और वो देखकर जैसे उठकर बैठे होता है, डेविल टीचर, ऐसे विंग जोर से चिल्लाकर बोलता है। जहाँ पे जो हमारा वांग जी जो था ना अपने कान में उंगली डाल देगा। विंग क्या तुम मेरे कान के पर्दे फाड़ना चाहते हो? विंग तुम आप यहाँ, जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे नहीं हूँ, इसलिए तुम इतने आराम से सो रहे हो क्या? हाँ क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए? हाँ क्या तुम इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहते हो, बताओ। जहाँ पे विंग कहते इंग्लिश, तो वांग जी कहता है कि हाँ क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ इंग्लिश पढ़ने के लिए? ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी जस्ट विंग के करीब आ रहा था, करीब उसके लिप्स के पास, जहाँ पे विंग कहते कि करीब हमें इंग्लिश पढ़नी नहीं है सर। तो वांग जी कहते आज मैं एक न्यू तरीके से तुम्हें सिखाऊंगा, हाँ क्या तुम सीखना चाहोगे? जहाँ विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता कि अब बोलो भी विंग, तुम्हें हर तरह से इंग्लिश आनी चाहिए ना, एक रोमांस की तरह, जैसे कि 4 स्टेप रोमांस की तरह। जहाँ पे विंग कहते नो नो नो, जहाँ पे वांग जी कहता है क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? बताओ मुझे, जब मैं इस तरह से तुम्हें टच करता हूँ क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आता है? हाँ अपने टीचर का टच महसूस करो ना। विंग कहता है कि देखो मुझे नहीं करना है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ओ अच्छा रियली, ऐसे कहते जो ना वांग जी जस्ट बेड पर आकर बैठ जाता है। बेड कर ऊपर आकर बैठने के बाद वो विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग उठकर बैठा हुआ था। उन दोनों का हाई कांटेक्ट था, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के फेस को टच करते हुए कहता है कि तुम आज बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। विंग कहते नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं लग रहा हूँ। वांग जी कहता है अब विंग मान भी जाओ ना, तुम क्यूट हो, अडोरेबल हो। जहाँ पे विंग कहता है नहीं, ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी तभी जो है ना विंग के गर्दन में हाथ डालता है, देन विंग को अपनी ओर खींचता है एंड डायरेक्टली उसे किस कर देता है। जिसके बाद विंग शॉकिंगली अपनी आंखों को खोल देकर नहीं मेरा फर्स्ट किस, ऐसे ज़ोर से चिल्ला कर बोलता है। जहाँ पे विंग इतने ज़ोर से चिल्लाया था, इसके कारण उसकी मदर एंड डैड ऊपर आते क्या हुआ विंग, क्या हुआ है? जहाँ पे विंग को पसीना था। विंग कहता हाँ कुछ नहीं, और विंग इधर उधर देखता है और कहता टीचर कहाँ है? जहाँ पे उसकी मतलब क्या टीचर? विंग तुम पागल हो चुके हो क्या? हाँ तुम्हारे टीचर ने छुट्टी ली है ना, तुम भूल गए हो क्या? विंग कहता हाँ। और विंग ऐसे ही सोच रहा था। देन उसके बाद जो ना उसके डैड कहते कि लगता है विंग तुम अपने टीचर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, है ना? विंग कहता नहीं डैड ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भला उनको क्यों मिस करूँगा? जहाँ पे उसके डैड कहते कि अच्छा मिस नहीं कर रहे हो तो ये सब क्या है? हाँ टीचर बोल रहे हो, और चलो तुमने कुछ खाया नहीं है, चलो कुछ खा लो। विंग कहता है कि ओके डैड मैं आता हूँ। ऐसे कहते हैं विंग के मोम विंग के डैड वहाँ से जा चुके थे। जहाँ पे विंग कहता है क्या ये कैसा सपना था? हाँ मैं इस तरह का सपना कैसे देख सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और विंग अपने फेस पे 2 स्लैप मारता है, कहते बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसे सपने नहीं देख सकते हो, ये गंदी हैबिट है, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग उससे ही बातें कर रहा था। देन विंग उसके बाद फ्रेशन अप होने के लिए चला जाता है, और फ्रेशन अप होने के बाद जो है ना विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद जैसे डाइनिंग एरिया में आकर अपने मॉम डैड के साथ जो ना लंच को इंजॉय करता है। देन उसके बाद विंग अपने दोस्तों को कॉल करता है, जहाँ पे उसके दोस्त में से जो न्यू सन था ना वो कहता है कि वो फ्री है करके। तो विंग को कहता है कि तुम आ जाओ मेरे फैशन डिज़ाइनिंग हाउस में। तो विंग कहता है कि ठीक है। एंड देन विंग फैशन डिज़ाइनिंग हाउस जो था ना वो जो न्यू सन का था ना वो वहाँ पे आ चुका था। जहाँ पे न्यू सन कहता है कि ओह बताइए भी ब्रदर ये कैसे लग रहा है, ये मैंने आज ही इसे डिज़ाइन बनाया है। तो विंग कहता वाओ न्यू सन सच में तुम अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर होते जा रहे हो। न्यू सन कहता है कि हाँ ऑफकोर्स मुझे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर भी आ रहे हैं सेलिब्रिटीज़ के। तो विंग कहता वाओ ये तो कितनी अच्छी बात है न्यू सन, तुम तो कुछ कर रहे हो। तो विंग ऐसे कहते हैं, तो न्यू सन कहता आप भी तो कर रहे हो ना? तो विंग कहता क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। हाँ इंग्लिश तो सीखने का नाम नहीं ले रहा हूँ।
तो न्यू सन कहता है हाँ वही तो वी ब्रदर, मैंने जहाँ तक कि लानवांग जी के रिकॉर्ड के बारे में जाना है वो तो कितनी अच्छी से जल्दी से जो ना स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ाता है, बट आप ऐसा क्यों, क्या कुछ प्रॉब्लम है? विंग कहता कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। और विंग ऐसे ही देख रहा था, तभी जो ना विंग का ध्यान जाता है एक बुक की ओर जहाँ पे न्यू सन के सोफे पर वो बुक रखी हुई थी तकिए के नीचे। तो विंग उस बुक को निकालते हुए ये क्या है, तभी न्यू सन उसे खींचते हुए कहता है कुछ नहीं। तो विंग कहता न्यू सन क्या है, तुम छुपा क्यों रहे हो? न्यू सन कहता कुछ नहीं हुई ब्रदर। विंग कहता है क्या मतलब है कुछ नहीं और छुपा भी रहे हो, मुझे दिखाओ। जहाँ पे न्यू सन कहते नहीं। और न्यू सन और विंग जस्ट जो है ना वहीं पे अब भागना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पे जो स्टाफ लोग थे ना वो दूर दूर हट रहे थे, जहाँ पे न्यू सन कहते वी ब्रदर नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी गगा आए थे इसके कारण मैंने इसे छुपाया था और आपसे भी मुझे छुपाना होगा। तो विंग कहते क्यों? तो न्यू सन कहते क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। तो विंग कहते क्यों? तो न्यू सन कहते वी ब्रदर आप ऐसी किताबें नहीं पढ़ते। विंग कहते देखने तो दो, मैं जानना तो चाहता हूँ ना, हाँ दिखाओ। ऐसा करके न्यू सन नहीं दिखा रहा था, विंग उसके पीछे दौड़ता है, देन न्यू सन के हाथ से उस बुक को छीन लेता है, जिसके कारण जो है ना न्यू सन पूरा शौक था। न्यू सन कहते वी ब्रदर आपने फ़ायदा उठाया मेरा, आप लंबे हो ना इसके कारण आपने मेरा फ़ायदा उठाया। जहाँ पे विंग कहते मैंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया, देखने तो दो। ऐसे तो जस्ट विंग उस बुक का हाथ में लेता है, देन बुक के फ्रंट पेज को देखता है जहाँ पे जो था ना डेविल टीचर एंड जो इनोसेंट बॉस ये लिखा हुआ था उस स्टोरी के ऊपर। विंग कहता हाँ ये क्या है? जहाँ पे न्यू सन कहते कुछ नहीं ये BL नॉवल है। विंग कहता हाँ, तो वो कहते हैं कि हाँ। विंग कहते BL नॉवल मतलब? तो न्यू सन कहते हैं कि वी ब्रदर, और विंग के कान के पास वो बॉयज़ लव नहीं क्या, बॉय टू बॉय लव जो करते हैं। विंग कहते हाँ ये ऐसी किताबें तुम पढ़ते हो? न्यू सन कहते हैं कि हाँ बहुत मज़ा आता है, आप देख सकते हो। विंग कहते हाँ क्या? तो न्यू सन कहते देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, देखने में क्या जा रहा है, हाँ पढ़ना है तो पढ़ना वरना रहने देना, वैसे भी मेरी किताब मुझे वापस दे दीजिएगा। जहाँ पे विंग जिस न्यू सन की बातों को सुनता है, देन उसके बाद जो ना विंग कहता है कि ठीक है। तो न्यू सन कहता है कि चलो यहाँ पे मत पढ़ना, स्टाफ लोग देख लेंगे। विंग कहता है कि ओके। न्यू सन जो ना विंग को एक अंदर वाले कमरे में लेके आता है और कहता है कि आप यहाँ पे बैठे, मैं कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ, ठीक है। और विंग कहता है कि ओके। देन विंग वहाँ पे बैठ जाता है और विंग उस किताब को देख रहा था, बॉयज़ लव। ऐसे विंग किताब को देखता है, देन विंग उसके बाद जो ना उस किताब को या बोलते हो नॉवल को ओपन करता है। देन फ्रंट पेज पे जो ना जो कैरेक्टर है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, कौन से कैरेक्टर है करके। देन उसके बाद जो ना वो नॉवल के बारे में बता रहे थे। नॉर्मली पहले स्टार्टिंग से जो ना स्टोरी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे स्टोरी ने एक नया मोड़ ले लिया। टीचर जो डेविल टीचर था वो अपने स्टूडेंट के पास जाता था, उसे टच करता था, ये सारी चीज़ें करता था, और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो था ना वो कैसे रिएक्ट करता था। विंग ये सब पढ़ के जो ना विंग को लग रहा था ये तो सब उसके साथ होता है भाई, ये तो सब उसके साथ होता है। उसका जो डेविल टीचर लानवांग जी वो सब तो उसके साथ करता है ना हमेशा। विंग यही सोच रहा था। देन वो टीचर कैसे उसके बॉडी को टच कर रहा है, विंग को ये सब देखने में विंग की बॉडी हॉट होने लगी है। एंड विंग आगे देखता है जहाँ पे वो दोनों इंटीमेट पे हो रहे थे। विंग का पूरा मुंह खुल जाता है, विंग क्या, और विंग ये सारे सीन को देख रहा था, वो देखे जा रहा है। विंग कहते ये सब कैसे कर सकते हैं, हाँ ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग उस किताब को बंद कर देता है और विंग कहता है हाँ ऐसे कैसे कर सकता है कोई टीचर अपने स्टूडेंट के साथ, हाँ शेमलेस परवर्ट इंसान ऐसे। और विंग तभी याद आता है कि लानवांग जी भी तो उसके साथ ये सब करता है ना। विंग यही सोचता है। तभी न्यू सन कहता है कि वी ब्रदर क्या आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया? तो विंग कहता है हाँ कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे न्यू सन कहता है बहुत मज़ा आएगा, ऐसे कहता है। एंड न्यू सन कहते हैं मुझे काम है, मैं काम करता हूँ, तब तक ये आपके लिए, ऐसे कहते हैं। जो ना न्यू सन वहाँ पे सारी चीज़ों को रख देता है। जैसे विंग उस किताब को बोले तो नॉवल को धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे बहुत सारी अजीब चीज़ें पता चलती है, बहुत सारी चीज़ें, जहाँ पे विंग का मुंह खुल जाता है। और विंग कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ दोनों लड़की ये सब कैसे कर सकते हैं, हाँ पागल हो गए हैं। विंग यही सोच रहा था, बट विंग को याद आ रहा था कि लानवांग जी जब ये सब करता है उसके साथ उसे कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और विंग आखिर तक जो है ना पूरे किताब को वहाँ पर बैठे बैठे रात के 8 बजे तक पूरी तरह से उस किताब को पढ़ लेता है। पढ़ने के बाद जो है ना विंग जैसे कि लंबी सी सांस लेता है, बट विंग कहता है कि बट इसके आगे क्या हुआ होगा, हाँ क्या हुआ होगा। यहाँ पे लिखा हुआ था कंटिन्यू विथ सेकंड सीज़न, ऐसा लिखा हुआ था। विंग कहता है इससे आगे क्या हुआ होगा, हाँ मुझे जानना है, हाँ वो दोनों एक दूसरे के हुए हैं या नहीं, ऐसे विंग कहता है। देन विंग उस किताब को लेकर बाहर आते न्यू सन कहता है कि हाँ वी ब्रदर। तो विंग कहता है ये किताब क्यों ख़त्म हो गई, हाँ इसके आगे क्या हुआ। जहाँ पे न्यू सन कहता है ओह वी ब्रदर इसका सेकंड सीज़न अभी तक आया नहीं है। तो विंग कहता है हाँ। तो न्यू सन कहता है कि हाँ अभी तक इसका सेकंड सीज़न नहीं आया है। तो विंग कहता है इसमें भी सीज़न होते हैं। तो न्यू सन कहता है कि हाँ वी ब्रदर इसमें भी सीज़न होते हैं, सीज़न के हिसाब से ये आता है। जहाँ पे विंग ओ माय गॉड ये कहानी तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट न्यू सन का ये सब रियलिटी में भी होता होगा। न्यू सन कहता है ऑफकोर्स वी ब्रदर आजकल तो ये बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो रही है, बट सिर्फ ऐसा है कि सोसाइटी के सामने वो सारी चीज़ें आ नहीं रही है, बट ये नॉर्मल है वी ब्रदर। विंग कहता है रियली न्यू सन कहता है हाँ वी ब्रदर क्या आपको आइडिया नहीं था। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं।
तो न्यूसन कहता है कि मुझे तो सब कुछ पता था वी ब्रदर, कोई बात नहीं, आपको भी पता चल चुका है। तो विंग कहता है इसका सेकंड सीज़न कब आने वाला है? तो विंग कहता है मुझे नहीं पता है, ऑथर ने ऐसा कोई ये दिया नहीं है वी ब्रदर, इसलिए। तो विंग कहता है ओह अच्छा, तो तुम्हारे पास इसकी बहुत सारी कॉपीज़ होंगी? तो न्यूसन कहता है ऑफ कोर्स हाँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बीओल नॉवेल्स हैं, क्या आप पढ़ना चाहोगे? तो विंग कहता है कि हाँ एक आधी दे देना, मैं घर पे जाके पढ़ लूँगा। तो न्यूसन कहता है कि हाँ वी ब्रदर आप भी इंटरेस्ट ले रहे हो? तो विंग कहता है कि ऐसा कहता है, जहाँ पे न्यूसन कहता है ठीक है मैं अपने कलेक्शन में से आपको एक बेस्ट नॉवल दे देता हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना, जो न्यूसन जाता है एंड मोदाशु जो नॉवल थी ना वो दे देता है, और विंग कहता है ओह ये भी यूनिक है। जहाँ पे न्यूसन कहता है कि हाँ ये हिस्टोरिकल है और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे जो है ना फिर से जो बॉडी के अंदर जो है ना रिकार्निनेट बोले तो जो पुनर्जन्म कह सकते हैं, जो सोल आ जाती है, ऐसे वो बताता है। जहाँ पे हमारा विंग कहता है कि ओके, जहाँ पे न्यूसन कहते हैं बट मुझे जल्दी वापस कर दीजिएगा वी ब्रदर। तो विंग कहता है कि ओके। देन उसके बाद विंग कहता है कि मैं चलता हूँ, कितना टाइम हुआ है? जहाँ पे न्यूसन कहते हैं 8:30 हो रहे हैं। विंग कहता है ओ माय गॉड इतना टाइम हो गया? तो न्यूसन कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, जब हम ये नॉवल पढ़ते हैं ना वी ब्रदर तो हम उस नॉवल के अंदर घुस जाते हैं, इसी कारण हमें टाइम ही का पता ही नहीं चलता, ऐसा कहता है। विंग कहता है कि ओके। जहाँ पे न्यूसन कहते हैं वैसे आपका कल आने वाला है ना जो खड़ूस टीचर? तो विंग कहता है कि खड़ूस मत कहो, डेविल टीचर। तो न्यूसन ओ माय गॉड डेविल। तो विंग कहता है, जिसके बाद जो है ना विंग बाहर आ जाता है। न्यूसन बस एक स्माइल करता है। देन विंग कार में आता है, बुक को रखता है, देन अपनी कार को चलाते हुए जो ना अपने घर में आ चुका था। घर में आने के बाद विंग अपने कमरे में जा रहा था, जहाँ पे उसके मतलब विंग कहाँ गए थे? हाँ विंग कहते कुछ नहीं मॉम, जस्ट ऐसे ही दोस्त से मिलने के लिए आया था। जहाँ पे उसके मतलब ये क्या है? तो विंग कहते कुछ नहीं मॉम किताब है। तो उसके मतलब किताब? क्या तुम पढ़ रहे हो किताब? तो विंग कहता है कि हाँ। तो उसकी मदर कहती है विंग डिक्शनरी पढ़ना स्टार्ट करो ना कि किताब। विंग कहता है हाँ हाँ मॉम मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे विंग कहते जो अपने कमरे में आया था डोर को अच्छे से बंद कर देते थे। देन उसके बाद जो है ना उस नॉवल को भी फिर से वो पढ़ना स्टार्ट कर चुका था। वो धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते जा रहा था। वहाँ पे विंग की मदर डोर पे नॉक करती, विंग खाना खाने के लिए आओ, कितना टाइम हो चुका है, विंग खाना खाने के लिए आओ, विंग खाना खाने के लिए आओ। बट विंग डोर को ओपन नहीं कर। जहाँ पे उसकी मदर जो है ना डोर की जो की थी ना एक्स्ट्रा जो की रहती उस की से डोर को ओपन विंग, ऐसे तभी विंग थोड़ा डर जाता है और कहता है हाँ 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 ऐसे वो कहता है। जहाँ पे उसको अपनी मदर को दे, जहाँ पे विंग जल्दी से उस किताब को जो ना बेड के नीचे छुपा देता है, बेड के नीचे घुसा दे। जहाँ पे उसको विंग तुम कहाँ खोए हुए? हाँ मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा था, कब से आवाज़ दे रही थी, तुम कहाँ चले गए थे? हाँ तुम्हें कितनी देर से मैं आवाज़ दे रही हूँ, तुम खाना खाने के लिए आओ, खाना खाने के लिए आओ, बट तुम खाना खाने के लिए आ ही नहीं रहे हो। हाँ क्या कर रहे हो विंग बताओ मुझे? जहाँ पे मतलब मॉम वो ना जहाँ पे उसको मतलब हाँ बोलो क्या कर रहे हो? हाँ इतना टाइम क्यों लगा रहे तुम? हाँ विंग कहता मॉम मैं जहाँ पे उसकी मदर कहती बोलो। तो विंग कहता मॉम कुछ नहीं, मैं गाने सुन रहा था। जहाँ पे उसकी मदर हाँ, और विंग साइड से हेडफोन दिखाते हुए देखिए जहाँ पे उसकी मदर हाँ हाँ छोड़ो तुम चलो नीचे पहले खाना खा लो, ऐसे कहते हैं। देन विंग को वो नीचे लेके आ चुकी थी। विंग उस किताब को देखता है जो बेड के नीचे थी, जिस बाद विंग खाना खाने के लिए नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रहा था, बट विंग के दिमाग में जो सीन थे जो डेविल टीचर के बारे में थे, वो सारी चीज़ें जो थी ना वो विंग को अपनी लाइफ से कुछ अटैच लग रहे थे। उसके लाइफ में भी तो ऐसी चीज़ें हो रही है ना, तो वो विंग को ये लग रहा था। एंड जो है ना विंग ने इस नावल को भी पढ़ा मोदाशु को, वो भी एक थोड़ा यूनिक था, इमोशनल था, बहुत सारे थ्रिलिंग ट्रेजेडी को भी देखना पड़ा उसे, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ी। विंग यही सारी चीज़ों को सोच रहा था। जहाँ पे उसकी मतलब अब तुम कहाँ पे खो गए? हाँ खाना भी नहीं खा रहे हो, ऐसे कौन एक चूहे की तरह खाना खाता है? जहाँ पे कहते खा रहा हूँ ना मॉम, अब इतना क्यों चिल्लाते हो? जहाँ पे उसके मतलब कहते हाँ तुम पे चिल्लाना ही, मुझे हमेशा तुम पे चिल्लाना ही पड़ता, तुम किसी काम की नहीं हो। विंग कहता मॉम आप ऐसा तो मत कहिए ना, हाँ मैं बहुत काम खाऊँ। जहाँ पे उसको अच्छा किस काम के हो बताओ बेटा मेरे प्यारे से। जहाँ पे विंग कहते मॉम, जहाँ पे उसको देखो विंग जब तक इंग्लिश नहीं सीख जाते हो ना तब तक तो मेरे किसी काम की नहीं। विंग कहता मॉम इंग्लिश नॉट इम्पॉर्टेंट इन। विंग कहता है कि ऐसे कहता है ना, जहाँ पे उसकी मदर विंग की मदर कहती तुम चुप रहो विंग, इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ही बताया था। जहाँ पे उसके डैड कहते कि हाँ एंड विंग ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहते हम लोग तुम्हें, हाँ इसलिए फ्रीली कर रहे हैं। अगर हम प्रेशराइज करना चाहते ना विंग तो मैं इंग्लिश टीचर जो फेमस इंग्लिश टीचर है तो पता है वो जो है ना वो उनके घर में रहकर तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ती है, और उनका सिखाने का तरीका कितना ज़्यादा डरावना होता है। वो हमेशा पनिशमेंट देते रहते हैं और तुम्हें वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल की तरह वहाँ पे रहना होगा, वो जो बोलेंगे वो करना होगा, तुम्हें पता है। विंग हाँ ये कौन से टीचर है मॉम? जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मिस्टर लैंडकुरन। विंग कहते हाँ ये क्या मेरे टीचर के ही है? तो उसकी मदर कहती कि हाँ वही है, एंड वो बिजनेसमैन भी है और एक स्ट्रिक्ट टीचर भी है।
उनके पास से ही तुम्हारे डैड जो है ना वो इंग्लिश पढ़े। विंग कहता क्या सच में डैड? उसके डैड कहते कि हाँ, और तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है उसके साथ रहना। विंग कहते उस बुड्ढे से इतना डरते हो आप डैड? उसके डैड कहते कि हाँ, जब तुम उसकी टीचिंग की स्किल को देखोगे ना भाई, वो छड़ाछड़ मारता रहता है, पता है तुम्हें? अगर किसी भी चीज़ को हमने गलत किया ना तब भी वो सज़ा देता है, बट ये लानवांग जी ऐसा नहीं है। विंग कहता है हाँ डैड, लानवांग जी ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अलग ही है। ऐसे विंग कहता है। देन हमारा जो उसके डैड कहते कि इसलिए लानवांग जी अच्छा टीचर मिला तो अच्छे से सीख लो, और वैसे वो कल आ जाएगा शायद से। तो विंग कहता कि ओके। देन विंग खाना खाने के बाद अपने रूम में आता है। रूम में आने के बाद जो ना वो उस नावल को ढूंढता है। विंग को वो नावल नहीं दिख रही थी, बट फिर भी विंग कहता है कि छोड़ो मैं कल देख लूँगा, अभी मुझे नींद आ रही है, और विंग सो जाता है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। विंग बहुत प्यार से आराम से बेड पे सो रहा था, एंड हम किसी के कदमों को देखते, धीरे धीरे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे। वाइट कलर के शूज़ एंड ब्लू कलर की जीन्स थी, एंड एक वाइट कलर की टी शर्ट थी। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। देन उसके बाद हमारे विंग के कमरे का डोर ओपन हो चुका था। देन वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था, बस एक उसके फेस पे स्माइल थी, और वो आता है और ज़ोर से चिल्लाता है विंग, ऐसे ज़ोर से चिल्लाता है। जहाँ पे विंग जो था ना वो बेड पर सोया था, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रिएक्ट करता। इसलिए वो इंसान जाता है और विंग को हिलाता है, डुलाता है, सब कुछ करता है, बट फिर भी विंग उठ ही नहीं रहा था। वो इंसान कहते हाँ विंग, तुम तो कुंभकर्ण की जैसे सोते हो, हाँ ऐसा कैसे कर सकते हो, हाँ ऐसे वो कह रहा था। और बट हमारा विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी कुछ भी रिएक्ट नहीं, वो आराम से सोया हुआ था, बिल्कुल सोया हुआ था। तभी उसके फेस एक जो ना फेस पे स्माइल आ जाती है। देन उसके बाद जो है ना वो वॉशरूम में जाता है, देन पानी उठाकर डाल देता है, और उसके बाद विंग कहते हैं सर आप ऐसा क्यों करते हो, ऐसे वो कहता है। देन और विंग जस्ट सामने की ओर देख रहा था, और वो इंसान जस्ट विंग को शॉक स्माइलिंगली देख रहा था। विंग कहता हाँ, ऐसे विंग कहते हुए दिख रहा था। और विंग कहते तुम यहाँ? तो कहते कि हाँ विंग मैं यहाँ, ऐसे वो स्माइल करते हुए कह रहा था। और वो लड़का विंग को स्माइल कर देखता है विंग क्या तुम मुझे भूल गए हो? विंग कहता है हाँ पहचान लिया, बट तुमने मुझे इस तरह से क्यों उठाया? हैरी बताओ मुझे, तुम इस तरह से मुझे कैसे उठा सकते हो? हैरी कहता है विंग मैं इतने टाइम के बाद तुमसे मिलने के लिए आया और तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? तो विंग कहता मैंने तुम्हें लास्ट वीक ही तो तुमसे मैंने चैटिंग पे बात की थी ना। तो हैरी कहते कि हाँ बट मैं यहाँ पे आया हूँ चाइना में, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुश हो जाना चाहिए? तो विंग जो है ना बेड से उठते कहते मैं कहाँ से खुश हूँ, तुमने मेरी नींद ख़राब कर दी। और वो कहते हैं अच्छा लगता है कि तुम्हारी रोज़ ही ऐसे नींद ख़राब होती है, तुमने कहा था कि टीचर, हाँ कौन है तुम्हारा टीचर? हाँ जहाँ पे विंग कहते कुछ नहीं टेबल टीचर। और विंग इधर उधर देखते अभी तक मेरे टीचर नहीं आए, और विंग टाइम को चेक करता है, और विंग मन में कहता है कि इस टाइम पे तक तो टीचर आ जाते थे मुझे उठाने के लिए, ऐसे विंग सोच रहा था। जहाँ पे हैरी कहता है कि विंग मेरी तरफ ध्यान दो, कहाँ गुम हो गए हो? विंग कहता है कहीं नहीं। हाँ बताओ तुम कैसे अचानक? तो हैरी कहता है हाँ बस ठंडा रिएक्शन। तो विंग कहता है कि हाँ तो तुम क्या चाहते हो? मैं उछल कूद करके हैरी 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 ओ माय गॉड तुम आ गए वापस, ओ माय गॉड मैं तुम्हें देख के कितना ज़्यादा खुश हो गया हूँ ना हैरी, आई लव यू हैरी, ऐसे बोलूँ बताओ। जहाँ पे हैरी हंसते कहता है विंग ये कैसी एक्टिंग की है तुमने, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। विंग कहता हाँ तो मैं कोई लड़की नहीं हूँ तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला हूँ? हाँ जहाँ पे हैरी कहता ओ सॉरी बट फिर भी मैंने तो बहुत मिस किया, ऐसे कहते जो ना विंग को जाकर चिपक जाते। विंग कहता है मैं गीला हो चुका हूँ, तुमने मुझे गीला कर दिया है। जो हैरी कहता है कि कोई बात नहीं। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम भी कोई टी शर्ट ले लो पहन लो। जहाँ पे हैरी कहता है कि हाँ ठीक है, एंड हैरी बस स्माइल करते हुए देखता है, और विंग वॉशरूम में चला जाता है और फ्रेशनअप होकर आता है और कहते हैं कि हैरी बट तुम मॉम डैड के साथ हो? हैरी कहता है कि हाँ मॉम डैड के साथ आया हो दादी से मिलने के लिए, फिर कुछ दिनों के बाद चला जाऊँगा। तो विंग कहता ओह यानी हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया? हैरी कहता है नहीं मैं यहाँ पे कैसे रह सकता हूँ ब्रो, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ चलो नीचे। तो हैरी कहता है कि हाँ मॉम डैड भी है। तो विंग कहता है कि ओके। देन वो लोग दोनों नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद जो हैरी की मॉम डैड विंग को कहते हैं कि हेलो बेटा कैसे हो, तुम बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हो, ऐसे एक्सेट्रा बातें कह रहे थे। जहाँ पे विंग के मॉम डैड भी बातें कर रहे थे, एंड विंग ऐसे टाइम चल रहा था। तभी विंग का ध्यान जो ना वॉच की तरफ जाता है क्योंकि टाइम हो चुका था उसके टीचर के आने का। विंग इधर उधर देखता है, और विंग अपनी मॉम को कहता है कि टीचर अभी तक नहीं आए। तो उसकी मदर कहते हैं विंग नहीं उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया है, शायद आ जाएंगे बाद में। विंग कहते हैं कि हाँ। एंड देन विंग हैरी के मॉम डैड के साथ जो है ना सुबह का ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ करता है, यहाँ तक कि पूरी शाम भी हो जाती है। बट लानवांग जी बिल्कुल भी आया ही नहीं था। विंग कहता है कि हाँ टीचर आज क्यों नहीं आए? विंग यही सोच रहा था, बट विंग में कहता है कि छोड़ो इतना ध्यान नहीं देता, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना वो हैरी जो है ना विंग को शॉपिंग करने के लिए लेके चलने के लिए कहता है, क्योंकि हैरी को ज़्यादा चाइना के बारे में पता नहीं था ना। विंग उसे घुमाता है बहुत सारी, वो ना अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था, और विंग ने अपने दोस्तों के साथ भी जो ना हैरी को मिला दिया था। वो ऐसे ही चल रहा था। हैरी होने के कारण जो ना विंग थोड़ा सा डाइवर्ट तो हो चुका था, बट धीरे धीरे जो था ना
हैरी का जाने का वक्त भी आ चुका था और 1 हफ्ता हो चुका था हैरी को आकर एंड वांग जी को ना आकर। एंड विंग धीरे धीरे थोड़ा बहुत वांग जी को जो ना, जब वो बिज़ी नहीं रहता था ना, तब वांग जी को याद तो करता था। बट अभी जब हैरी जा रहा है ना, क्योंकि हैरी विंग के साथ हमेशा चिपक के रहता था, हैरी और विंग बातें करते रहते थे इस कारण। तो अब विंग है जो ना हैरी को जो ना फ्लाइट में यानी छोड़ने के लिए आ चुका था, जहाँ पे हैरी जाते कहते ओ माय गॉड विंग बाय, मैं तुम्हें मिलने आऊँगा। विंग कहता कोई ज़रूरत नहीं, तुम ना आओ तो वही बेहतर रहेगा। जहाँ पे हैरी हंसते कहता ओ क्या मैं मुसीबत हूँ, तो विंग कहता हाँ पक्का, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा मुसीबत हो। हैरी बस हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है अपने मॉम डैड के साथ। विंग घर में आने के बाद जो है ना, अपने कमरे को देखता है, वो थोड़ा सा सूना लग रहा था। हाँ, विंग जस्ट आकर बेड पर उल्टा लेट जाता है और विंग कहता है कि क्या करूँ मैं। हाँ, मैंने उसे भूलने की कोशिश की, ना याद आए लान वांग जी मेरे टीचर, ना याद आए, बट वो याद आते हैं बार बार। एंड वो आज क्यों नहीं आए, अभी तक क्यों नहीं आए, 1 वीक हो चुका है, वो अभी तक क्यों नहीं आए मुझे पढ़ाने के लिए। हाँ, उनके बारे में कुछ पता भी नहीं है। और शीजन गने साहब बताया था कि वो एक लड़की को देखने के लिए गए हैं। क्या उन दोनों की शादी हो गई होगी। हाँ, ऐसे विंग सोच रहा था और विंग उधर पलट नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर होते तो डैड को पता चलता ना, क्या वो दोनों प्राइवेट में तो शादी नहीं कर रहे होंगे ना, प्राइवेट में उन लोगों का कुछ तो नहीं हो रहा होगा ना। विंग के मन में इतने सारे उटपटांग ख्याल चल रहे थे कि विंग को समझ भी नहीं आता कि वो क्या करे। जहाँ पे विंग कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, विंग यही सोच रहा था। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और देन बाय बाय।